होता है। मतलब बचपन में 5-6 साल की उम्र में आप मेहंदी हसन को सुनते थे? नहीं, माइक बंद था, स्टेज दूर था, वो गला वार्म अप कर रहे थे और उनकी आवाज़ मुझे हाई गेट तक स्केल। आ रही थी। क्लासिकल उसमें भी बंदा खो जाता है। और उनका एक म्यूजिक चला था सिम्फनी, अगर आपको याद हो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सावन आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गिलानी स्टॉक। मैं हूं कमाल गिलानी। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक पाकिस्तान का ऐसा सरमाया, अगर मैं यूँ कहूँ कि पाकिस्तान ने बहुत ही टैलेंटेड लोग मुतारफ़ करवाए, मेहंदी हसन साहब जैसे, गुलाम अली साहब जैसे। बहुत शायर हमारे पाकिस्तान में जिन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया। बहुत सारे लोग, आप लोग जिनको जानते हैं, जो पुराने भी हैं और हमारे दिलों में आज तक ज़िंदा हैं। शायद वो जाने के बाद भी इस दुनिया में रहते हैं, आपके दिलों में रहते हैं, आपकी ज़ुबान पे रहते हैं। एक ऐसी शख्सियत जो पाकिस्तान आइडल में गई और जाके अपना सिक्का जमाया, लेकिन वो कुछ वजूहात की बिना पे नहीं रह सका। मुझे अफसोस है इस चीज़ का कि वो कंटिन्यू नहीं कर सके वहाँ पे, लेकिन इस चीज़ की खुशी है कि आप लोग उसको कंटिन्यू करवाएंगे, आप लोग उसको आगे लेके चलेंगे। ऐसा टैलेंट, ऐसी खूबसूरत आवाज़ पाकिस्तान में ज़ाया नहीं होनी देनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं फैज़ान भाई की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम फैज़ान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। मैंने भी इतनी सारी बातें की, इतनी लंबी चौड़ी बातें की, कुछ कमी पेशी तो नहीं रह गई थी उसमें? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत टू द पॉइंट बात की। और मेरे ख्याल में पॉडकास्ट का मतलब ही है कि आप हार्ट टू हार्ट खुल के जो आपके दिल में आता है आप पूछें और गेस्ट आपको जवाब दे। अच्छा, शुरू से बात करते हैं। मतलब आपको कैसे पता चला कि आप एक सिंगर हैं? मतलब शायद फैमिली में कुछ लोग गाते हैं तो इनहेरिटेजली आपके अंदर ये गाना आता है, या फिर बस गा दिया उठ के? मैं ये समझता हूँ, गाने वाला हो, एक्टिंग करने वाला हो, डांस करने वाला हो, आर्ट से रेलिवेंट कोई भी इंसान हो, वो किसी आर्ट को या किसी शोबे को नहीं चुनता, वो आर्ट उसे चुनती है। हम्म, जैसे किसी भी फील्ड का आप कोई इंसान ले लें और आप देखें कि वो जिस चीज़ में अच्छा होता है या उसको लगता है जिस चीज़ में वो अच्छा है, जब तक उसे आर्ट पकड़ती नहीं है वो लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ। जैसे हमारे मुल्क का इतना बड़ा नाम आतिफ असलम, वो कहते थे कि मैंने क्रिकेटर बनना था, इंजीनियरिंग पढ़ी और आज वो सिंगर है। आपने टोटली कुछ डिफरेंट। कुछ ऐसा सोचा था आपने भी कि मुझे ये बनना और फिर नहीं, singing की तरफ? बिल्कुल नहीं सोचा था। जैसे सब लोग गाना सुनते हैं, गाते हैं ऐसे ही रैंडमली, वैसे ही मैं भी सबके यानी साथ। फैमिली में कोई गाने वाला नहीं? नहीं, फैमिली में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो यानी इसको हम ये नहीं कहेंगे कि आप किसी की लेगेसी लेके चल रहे हैं। यानी आपको ये किस एज में जाके पता चलता है कि यार मैं गा सकता हूँ? वो कुछ होता है, मैंने अक्सर मतलब सिंगर्स से ये बातें सुनने को मिलती हैं कि मैं पहले बचपन में नाते पढ़ता था और या फिर स्कूल में पार्टिसिपेट करता था, ऐसा कुछ सीन? देखिए, नात और ये सूफीज़म का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो तो कोई बंदा अच्छा पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, तो वो तब भी पढ़ता है। हम्म, आपको रियलाइज़ तब होता है जब आपको ऑडियंस सुनती है, क्योंकि ऑडियंस ने ही आपको सिंगर बनाना है। सही। अगर आपको ऑडियंस नहीं सुनेगी और अप्रिशिएट नहीं करेगी, तब तक आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकता हूँ मैं इस बात को, वो पैदा नहीं होगी कि मैंने इसको और अच्छा करना है और अच्छा करना है। वो करते करते किस वक्त मैं उस लाइन पे चल पड़ा, उस ट्रैक पे चल पड़ा, मुझे खुद नहीं पता चला। बट जब मैंने वाजे ऑब्जर्वेशन मेरी थोड़ी सी अच्छी थी, जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि वाकई अब ये इस काबिल हो गया कि इसको लोगों के सामने जाना चाहिए, ये जो एज क्या होगी टैलेंट उस है। वक्त? उस वक्त मेरी एज आई थिंक 22, 23 आई थिंक। यानी मुझे लग रहा था शायद आप कोई 5-6 साल से नहीं नहीं स्टार्ट नहीं, किए होंगे। मतलब जैसा आपके वोकल्स हैं, उन वोकल्स को अगर देखें तो मुझे लगता है कि उसकी तैयारी जो है वो 5-6 साल की उम्र से स्टार्ट हो गई होगी। एक्चुअली आई एम अ गुड लिसनर। हाँ, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड सिंगर, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो अगर आप अच्छा सुन सकते हैं तो आप अच्छा डिलीवर भी कर सकते हैं। वो उसे कहते हैं ना, सुनवैया आधा गवैया होता है। मतलब बचपन में 5-6 साल की उम्र में आप मेहंदी हसन को सुनते थे? नहीं, तो
सुनते नहीं थे एक्चुअली। इसकी शुरुआत हुई थी सूफीज़म से, अच्छा, मैं वो भी शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है। मैं एक कॉन्सर्ट पे गया था, पीरूज थिएटर, आपने सुना होगा, जी, बिल्कुल। एवरीबडी नोज। बिल्कुल ऐसे। वहाँ पे बैटल ऑफ बैंड्स हो रहा था। सही। वहाँ एक बैंड है बहुत फेमस हमारे मुल्क का, मिकाल हसन बैंड। जी, बिल्कुल। उसमें जावेद बशीर साहब होते थे पहले, अब तो बिल्कुल। वो अलग हो चुके हैं, बैंड टूट गया है। वो गा रहे थे एक्चुअली, वो वार्म अप कर रहे थे, वो साउंड चेक हो रहा था और मैं वहाँ पहुँचा। और मेरे दोस्त ने रैंडमली मुझे कहा यार एक कॉन्सर्ट है, तब मैट्रिक का स्टूडेंट था मैंने अभी मैट्रिक पास ही किया था, वो छुट्टियाँ थी। दोस्त कहता यार एक कॉन्सर्ट है, चलना है। तो मैंने कहा चल यार ठीक है, चलते हैं। ज़रा मिकाल हसन का रौनक बड़ा मिला। नाम था यार, बहुत जी मुझे अच्छे से याद है कि एकदम वो लोग आए और उन्होंने आके जो फ्यूजन किया। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। म्यूज़िक में जो मुझे लगता है कि अगर नई किस्म की इख्तरा की गई है ना, तो वो मिकाल हसन लेके आया। बिल्कुल क्लासिकल म्यूज़िक को और वेस्टर्न म्यूज़िक का जो जॉनरा उन्होंने मिक्स किया, दैट वाज रियली मीन्स अ लॉट। अच्छा, प्लीज़ कंटिन्यू। तो वहाँ मैं गया और मैं अपने उसी जोन में था कि यार ठीक है, ज़रा रौनक मेला, हल्ला गुल्ला करेंगे, आ जाएंगे। तो मैं चला गया उधर। जब मैं वहाँ एंटर हुआ ना, तो जावेद बशीर साहब, माइक बंद था, स्टेज दूर था, वो गला वार्म अप कर रहे थे और उनकी आवाज़ मुझे हाई गेट तक स्केल। आ रही थी। और वो आई थिंक गाना गा रहे थे, कदी आमिल सावल यार वे। हाँ, तो वो मतलब हमें समझ ही नहीं आती जब आप बातों में बातें करते हैं ना, वो समझ ही नहीं आती। ये तो गा के बताना पड़ता है, हमें गाई हुई चीज़ें समझ आती हैं। जी मैं आपका इशारा समझ गया हूँ। हाँ, प्लीज़ प्लीज़। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, आ मिल सांवल यार वे। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मुझे मिले ना चारक हार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, आ मिल सांवल यार वे। क्या बात है यार, बहुत नाइस, बहुत नाइस, क्या बात है। Thank you. सर, छा गए आप। Thank ठीक you, है, thank मतलब you, अगर thank आपको टीवी पे सुना है तो क्या बात है, ठीक है। Thank और you, लाइव तो आपको हम thank you, सुनते ही thank रहते you हैं। so मुझे लगता है much. कि अगर इस पॉडकास्ट में हम लोग आज बैठे हैं तो लोगों को ये भी बताना चाहिए कि हम लोग पुराने भी एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल, अच्छा, ये बिल्कुल, म्यूज़िक का जो सर्कल है ना, जी ये एक ऐसा है कि मुझे लगता है कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। कनेक्ट है। ठीक है, अब जैसे मैं भी एक स्टार्ट में जब मैंने स्टार्ट किया तो एक वेल नोन बैंड था जिसमें मैं एज अ लीड गिटार काम करता था। तो वो टाइम और मेरा आज का टाइम तक बहुत
मुझे लगता है कि इतने लोग मिले, इतने दोस्त बने जो बहुत अच्छा म्यूज़िक करते हैं, और जितना अच्छा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा उतना आप अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। Exactly. क्या कहेंगे इसके आप? बिल्कुल। आप वो कहते हैं ना कि बच्चे की जो अपब्रिंगिंग होती है घर से, जो उसको सीखने को मिलता है या सुनने को मिलता है, वही वो बाहर जाके प्रेजेंट करता है। एक्चुअली वो हम लोग जो बाहर एक दूसरे से मिलते हैं, दुनिया में हम कुछ भी काम करते हैं, हम अपनी फैमिली को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी हरकतों से, अपनी। तो इसी तरह म्यूज़िक में भी है, आप अच्छा सुनेंगे, अच्छा डिलीवर करेंगे। अच्छा, ये इंस्पायरेशन भी आपकी मिकाल हसन बैंड था? मिकाल हसन बैंड, क्योंकि उनका जो फ्यूजन आपने जैसे जिक्र किया ना कि उन्होंने क्रिएट ऐसी चीज़ कर दी कि जो पहले किसी ने की नहीं थी। क्लासिकल, उसमें भी बंदा खो जाता है। और उनका एक म्यूज़िक चला था सिम्फनी, अगर आपको याद हो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा म्यूज़िक दैट वाज। हाँ, वो उसका मतलब एक अलग से एक फील है उसका, है ना? अच्छा, तो आप फिर इसके बाद आपने सीखा कहाँ से है, मतलब स्टार्ट कहाँ से किया सीखना मैंने सुन के ही सुनना शुरू किया। पहले बेसुरा था, अभी भी कई दफ़ा। बेसिकली इट्स अ ह्यूमन एरर। ऐसे ये बड़े बड़े उस असातिज़ा स्टेज पे लाइव गाते हुए सुर से आउट हो जाते हैं, It's common स्केल thing, उतर yeah, जाता है, yeah. डजेंट मैटर। बट जो मैटर करती है चीज़ वो ये है कि आप आपके गाने में फील कितनी है, आप कितने दिल से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, वो मैटर करता है। अभी जैसे पाकिस्तान आइडल में राहत फ़तेह अली खान साहब ने, जब मैंने गाया स्टार्ट किया, वहाँ पे इतनी ड्राइनेस थी कि मेरा गला इतना खुश्क हो गया था कि मुझसे स्केल मतलब वो किया नहीं जा रहा था। रेंज जगह का भी फ़र्क पड़ता है मुझे लगता है, मतलब आप बहुत एक जगह फ़र्क से है, दूसरी जगह मूव करते हो ना, बहुत फ़र्क है, तो आपकी बॉडी के ऊपर बहुत असर आता है उसका। बहुत आता है, ठीक बहुत आता है। है। अच्छा, ख्यालात के ऊपर तो होता ही है, मतलब इंसान की सोच चली तो फिर इतना स्ट्रेस होता है कि यार मुझे सुबह गाना है, स्टेज पे जाना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे कैसे बोलना है, मुझे क्या करना है, ये सारा कुछ इंसान प्रिपेयर कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल ये चीज़ें तो आपके माइंड में चल रही होती हैं। ये स्ट्रेस एक तरफ है, ये स्ट्रेस। जी दूसरी तरफ स्ट्रेस ये होता है कि यार जो वहाँ का आपका एटमॉस्फेयर है। जी, बिल्कुल। तीसरी चीज़ ये है कि जजेस आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। वो अगर थोड़ा सा हार्मफुल हो, मुझे लगता है थोड़ा बंदे में एनर्जी आ जाती है। क्या कहेंगे? ऐसे ही है। हाँ जी, वहाँ पे अगर उसके हवाले से मैं बात करूँ तो वहाँ पे सबसे पहले तो मैनेजमेंट उनकी बहुत ही मैं वहाँ तक जाना नहीं चाहूँगा अभी। अभी मुझे सिर्फ ओके, ये जानना है कि आप वहाँ तक पहुँचे कहाँ पे, ठीक है ना? मुझे लगता है कि आपने शायद, मेरे जो नॉलेज के मुताबिक, आप शायद सलामत अली खान साहब वाली साइड से आप सीखे भी हैं थोड़ा बहुत कुछ। जी जी, मेरे वो बहुत अच्छे भाई भी हैं, मेरे टीचर भी हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कभी मुझसे गिव एंड टेक वाला मामला रखा ही नहीं, सही जैसे है। असातिज़ा करते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। सही तो उन्होंने, बल्कि जो नॉलेज उनके पास है वो चाहते हैं कि लोगों तक जाए। सही। और उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा कि यार मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, तो इसमें मेरी मुझे ही अल्लाह पाक जो है ना बरकत देता है। होता है ना, नॉलेज आप अगर अपने पास रखेंगे ना, वो आप तक ही रहेगा, फिर सारी आपके साथ ही दफन भी हो जाएगा फिर जब आप मर जाएंगे। ऐसे ही है। तो अगर आप उसको आगे फैलाएंगे तो वो आपके नॉलेज में और बरकत होगी ना। तो यही सीन है। तो शाहान भाई हैं, मैं उनको उस्ताद भी बोलता हूँ, खान साहब भी बोलता हूँ। तो उनसे मैंने जो कुछ, जो मुझे उन्होंने अभी तक सिखाया है, बताया है, वो मेरे बहुत काम आया है। नो डाउट मैं पहले से सुन रहा था वो चीज़ें, बट मैं उनको उस तरह से ग्रिप नहीं कर पा रहा था। इनके मेरी लाइफ में आने से उन चीज़ों पे मेरी थोड़ी सी ग्रिप आ गई है। सही। और मज़ीद इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे। आमीन। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। वेरी नाइस, काइंड ऑफ चाइल्डहुड फ्रेंड। ये तो घर की बात हो गई ना फिर। और मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात भी बड़ी अच्छी रही है, मतलब उस हवाले से, मतलब यूँ कह लें कि कहीं ना कहीं हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत सीखा है। अच्छा, खैर किसी को नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि मैं खुद भी एक अच्छा म्यूज़िक साथ जुड़ा रहा हूँ। जी जी, आप अभी भी जुड़े हुए हैं। ये म्यूज़िक कभी छोड़ता नहीं है इंसान को। ऐसा। अच्छा, अब ये बताएं कि आप पाकिस्तान आइडल तक आप कैसे पहुँचे हैं? जी, कैसे आपको पता चला कि पाकिस्तान आइडल में आप किस तरह से आप अप्लाई करेंगे? तो वो क्या प्रोसीजर था, वो थोड़ा हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल। अच्छा, कुछ उनकी चीज़ें हैं जो कि एक फॉर्मेट के मुताबिक चलती हैं। खैर वो तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, बट क्योंकि प्रोफेशनलिज्म, वो एक प्रोफेशनलिज्म में आ जाती है ना चीज़ें, जो उनका फॉर्मेट है। तो बाकी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बता के जाऊँगा। आज मैं आपका मेहमान हूँ और आप मुझे सुनेंगे, आज मैं बता के जाऊँगा। तो मेरे एक भाई हैं खावर जवाद, एवरीबडी नोज़ हिम। बंदिया हो उनका गाना है, और बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है माशाल्लाह। उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, वो बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। और उन्होंने मुझे एक मैसेज किया, मैं रैंडम अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था, उन्होंने मुझे लिंक भेजा जब ये पाकिस्तान आइडल का पहला प्रोमो और ऑन एयर हुआ था।
उन्होंने मुझे भेजा तो मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या है, कहते यार तुम्हें जाना चाहिए। मैंने कहा खाबर भाई, तुम डिजर्व करते हो। खाबर भाई छोड़ दें ये बात यार, मैं ठीक है, मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, आपको जानता हूँ ना, दैट्स इट, बस इतनी मेरे लिए बहुत है, आपके साथ मेरी दोस्ती है। कहते नहीं यार तुम्हें जाना चाहिए, अच्छा, तुम्हें मैं जाना पता है कि चाहिए। सोच रहा, सॉरी मैं अभी बात कट करूँ, मुझे लगा शायद किसी गर्लफ्रेंड ने सेंड किया होगा मैसेज कि प्लीज़ चले जाओ, प्लीज़ फेमस हो जाओ। नहीं ऐसा लगा। वैसे मेरी फ्रेंड्स हैं बहुत ज़्यादा, और एक सर्कल है ना म्यूज़िक से रेलिवेंट, और आते रहे मैसेज उनके भी कि जाओ जाओ तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, बट मैंने अपने दिमाग से चलना है ना। हाँ, मैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिखा यानी भी है, आपको लिरिसिस्ट खबर भी भाई हूँ। की बात क्लिक की है। खाबर भाई की, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, वो फील्ड में है, उनका नाम है, उन्होंने कहा यार तुम्हें जाना चाहिए, तो मैंने कहा चलें खाबर भाई आपके लिए मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। ठीक। फिर मेरे एक और दोस्त हैं, वो भी बहुत प्रोफेशनल है, उनसे मैंने पूछा क्या मुझे जाना चाहिए, उन्होंने भी बोला हाँ यार जाना चाहिए। मैंने कहा इसका मतलब ये वहाँ से कोई सिलसिला है तो करना चाहिए। खैर मैं ऑडिशन वाला दिन आ गया, और मैं ऑडिशन कहाँ पे थे? ऑडिशन थे यहाँ लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में ना। अच्छा ये एक हिडन चीज़ है, अच्छा यहाँ ऑडिशंस हुए जहाँ 4,000-5,000 बच्चा था, अच्छा उसमें से मैं सिलेक्ट हुआ, और भी बच्चे सिलेक्ट हुए, और कुछ ऐसे सिलेक्ट हुए जिनको सिलेक्ट तो कर लिया उन्होंने, बट उनको कराची नहीं बुलाया उन्होंने। अच्छा। अब वो हर चीज़ देखते हैं ना, आइडल मीन्स कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप बोलते कैसे हो, आपकी कैमरा प्रेजेंस कैसी है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो ज़्यादातर खान साहब टाइप जो लोग होते हैं। अच्छा, मैंने तो सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, मैंने आपका एक प्रोमो भी देखा था, वो शायद आप एक जी 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 जी, मैं बैठा हुआ हूँ कहीं बैठे पे, हुए और आप बैठा हूँ। एक गाना गा रहे थे, देखा जो चेहरा तेरा, तो वो हम ऐसे देख ही नहीं सकते, वो जी, जी, दिखाना बिल्कुल, पड़ेगा वो बिल्कुल, चेहरा आपको बिल्कुल हमें। बिल्कुल दिखाएंगे आपको। तो प्लीज़ हो जाए ना। जी बिल्कुल। मित्रे मोरे सजना कब होगा पूरा ये सदियों का सपना। सावन आए सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे। सावन आए सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे। यार क्या बात है फैजान भाई, कहने का मतलब ये है कि मुझे लगता है कि
कुछ कहना बनता ही नहीं है। अच्छा खैर, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने तुम्हें पाकिस्तान आइडल में आपको सुना तो मुझे फ़ील हुआ, मुझे ये हुआ। तो खैर वैसे भी लाइव भी हम लोग सेशन करते रहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी रहती है हम लोगों बिल्कुल। की। स्टेज पे सुना, स्टेज से हट के सुना, लेकिन ऑलवेज Thank फील you. के साथ सुना। और यू हैव वेरी गुड वोकल्स माशाल्लाह। थैंक यू सो और मच। मैं तो ये कहूँगा अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से कि फ़िज़ान को काम मिलना चाहिए, ठीक है, एज अ प्लेबैक सिंगर, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी इंशाल्लाह। अच्छा ये हम लोग थे कि आपका जो वो शूट हुआ, ठीक है, इधर कज़ाफ़ी। गज़ाफ़ी में। वहाँ मैं गया, सुबह सुबह उठा और नाश्ता भी नहीं किया। ठीक है। 8 बजे का टाइम था, ठीक है। तो मैं 7:30 बजे घर से चला गया और वहाँ देखा लाइन। मैं खैर थोड़ा सा मुझे लगा गर्मी बहुत थी, मैं बैठ गया लाइन में। तो जैसे जैसे लाइन, कितना कितना अगर आप काउंट करें तो? क्राउड तो बहुत ज़्यादा था, 7-8-10 हज़ार लोग होंगे वहाँ अच्छा। पे। हाँ जी। और कोई शेल्टर नहीं था, धूप बहुत तेज़ थी। अगर आप मेरी बात करें तो मैं 8-10 हज़ार लोग दे के भाग जाता, जी। मैं ऑडिशन ही ना देता। बस वो पता नहीं क्या उधर से कुछ था ऊपर से कि जाना है शायद, तो इसलिए शायद मैं चला गया। खैर वो जब मैं वहाँ पहुँचा, अच्छा उसके बीच में भी कुछ लोग थे जो सिफारिश के साथ आ रहे थे, क्योंकि मैं जब वहाँ पहुँचा फॉर्म फिल करने लगा हूँ, तो एक बच्चा आया, मैंने उसको नहीं देखा, मैं उसको जानता था, मैंने उसको देखा नहीं। वो आया और मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो उसके साथ वो गिम्बल लेके पाकिस्तान आइडल का एक बंदा आया। तो मैं फॉर्म फिल करूँ, मुझे कहता है आप पेन छोड़ दें, उसको फिल करने दें। मैंने कहा क्यों भाई, हम लाइन में हैं, इतनी देर से खड़े हैं। फिर उसने मुझे कहा कि आप इसको छोड़ दें, उसको करने दें। मैंने फिर उसको थोड़ा सा गुस्से से बोला कि यार क्या मसला है, हम लोग भी तो सुबह से आए हुए हैं ना। तो फिर जब उस बच्चे ने कहा ना मेरा नाम लिया फैज़ान भाई, तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा ओ अच्छा ये तो अपना भाई है छोटा, ये वो। तो खैर मैंने उसको पेन दे दिया। फिर लेकिन उसका शॉट लगा है कोई? उसका वो आउट हो गया था अभी, इसमें ऑडिशंस में ही वो हो गया था। एनीवे मैं ये नहीं चाहता था कि वो आउट हो जाए, वो बहुत अच्छा काम करता है बच्चा, वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जिंगल्स बना रहा है, गाने कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, बहुत अच्छा है। तो लेकिन अच्छा ये जो आप टाइम बता रहे हैं कि आप सुबह 8 बजे वहाँ जी पे जी गए? बिल्कुल। और और 10-11 बजे गेट्स खुले, अच्छा। बाहर हम खड़े थे, 10-11 बजे गेट्स खुले और हम अंदर अच्छा चले ये गए। नहीं है जो 2-2.5 घंटे आप वो लोग बाहर बाहर रुके बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही ऐसे। है। और मैं अंदर चला गया, फिर फॉर्म फिल किया। उसके बाद समझ नहीं आ रही कहाँ जाना है, फॉर्म फिल करके यानी कोई गाइड करने के लिए कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं था। पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं इधर चले जाएं हॉल में, उधर चले जाएं। अंदर हॉल है एक बड़ा सा ऑडिटोरियम, उसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट्स बैठे हुए हैं और सामने शफात अली भाई, बहुत बहुत अच्छे, ग्रेट ग्रेट मैन। अच्छा हाँ, उनके साथ अच्छे मरासिम भी रहे हैं मेरे बड़े। जी। हाँ। तो वो उन्होंने क्राउड को संभाला हुआ है, क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था कि अब क्या करना है। वहाँ एक कॉमेडियन खड़ा है, वो होस्ट है, शफात भाई भी होस्ट हैं, और वहाँ पे एक एक बच्चे को बुला रहे हैं, माइक दिया हुआ है, म्यूजिशियंस बैठे हैं, वो गा रहे हैं। ऑडिशंस कहीं और हो रहे हैं अंदर ना। ये 3-4 जजेस थे जो बिजी किया हुआ है। जी बिजी किया हुआ है ताकि लोग भागे ना। गर्मी थी, जगह कम थी, ऑडिट उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बच्चे आ गए लाहौर में, और ये सारा कुछ हो रहा है। एनीवे शॉर्टली मैं आपको अच्छा बताता हूँ। ये डिफरेंट प्रोवेंसेस में डिफरेंट जी, जी। तरीके से ऑडिशंस हुए? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सही है। तो वो सारा कुछ हुआ और उसके बाद खैर मैं भी ऑडिटोरियम में बैठ गया था हार के। तो वहाँ बैठा रहा, काफ़ी 2-3 घंटे गुजर गए और मज़ीद फिर जाके उन्होंने नंबर वाइज जो नंबर लिखे हुए थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने 10-10 20-20 लोग उन्होंने अंदर भेजने शुरू किए। तो फिर तो ये वाला जो ऑडिशन ये कौन ले रहा था? ये वहाँ पे थे लाहौर के कुछ तनवीर साहब शायद कोई? तनवीर साहब भी थे, EMI म्यूज़िक कंपनी के डायरेक्टर हैं वो। अच्छा अच्छा। वो थे, और साथ पाकिस्तान आइडल की एक जो पहले हुआ था पाकिस्तान आइडल, उसमें एक कंटेस्टेंट थी फ़िज़ा जावेद आई गेस। हाँ। वो माशाल्लाह वो उन्होंने कोक स्टूडियो भी कर लिया है, बहुत अच्छी सिंगर हैं वो, बहुत अच्छी इंसान भी हैं वो। तो मेरी खैर फर्स्ट मीटिंग थी, उसमें मुझे पता चला। तो वो थी और उन्होंने एक ऑडिशन लिया, मैंने गाना सुनाया और उन्होंने कहा कोई और, मैंने और सुनाया, 2-2 लाइन्स ही वो सुन रहे थे। फिर तीसरा गाना तनवीर साहब ने बोला, मैंने वो सुनाया। कौन सा गाया था? एक मैंने गाया था देखा जो चेहरा तेरा, उसका 2 लाइन्स, और एक मैंने गाया था करा मैं नज़ारा, वो भी पाकिस्तानी मूवी से है। और एक था उन्होंने कहा कोई तीसरा कुछ और सुनाओ, मैंने आज जाने की ज़िद ना करो, उसकी अभी स्टार्ट ही किया था, उन्होंने बोला ठीक है। अच्छा ये म्यूज़िक के बगैर 2 लाइन्स इसकी प्लीज़, आज जाने की ज़िद ना करें, क्योंकि ये समझे कि आप ऑडिशंस दे रहे हैं आप। अच्छा। हाँ लेकिन मैं जज नहीं हूँ, लेकिन जज ऑडियंस जज ही हैं, हाँ नहीं जो मुझे सुन रहा है वो मेरा जज है। नो वे नो वे।
हम्म, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आए मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की ज़िद ना करो, तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि आज आप भी हमारी पॉडकास्ट से जाने की ज़िद ना करें। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा आप गाते हैं कि वो कहते हैं रूह का लग जाना। अच्छा, ये रूह की ग़िज़ा है भी या नहीं है? बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है? आपको लगता है? हाँ बिल्कुल है। रूह का पेट मेरी रूह भर- को तो मज़ा आता है। रूह का पेट भरता है? बिल्कुल भरता है, अच्छा तंदुरुस्त भी होती है बल्कि। अच्छा अच्छा, हम लोग थे, आप कराची तक पहुंच गए या अभी नहीं? अभी आप लोग जी जो है अपने कज़ाफ़ी स्टेडियम की बात बता रहे थे, जी, वहाँ से आपने ये गाना 3 गाने किए, जी। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे बोला कि आ जाओ, और कम से कम तुमने 100 गाने पाकिस्तानी याद करने हैं, तनवीर साहब ने बोला, वरना मैं ही तुम्हें वापस भेजूंगा। कि उनकी बड़ी अच्छी बात है, मुझे याद आई। मैं कहा जी सर बिल्कुल, हम पाकिस्तानी गाने याद हैं और सारा ठीक कुछ। है। तो अच्छा, सिलेक्शन का एस बनाते थे वो स्टिकर पे। उसके अलावा जिसको उन्होंने बुलाया था, उसके यहाँ पे एक सिग्नेचर करते थे बड़ा छोटा सा, वो पता नहीं उन्होंने क्या लिखा था, वो जिसके स्टिकर पे होता था वो ही आगे जाता था। अच्छा। अदरवाइज सिलेक्ट का एस उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को लेकिन बुलाया नहीं उनको, ठीक है। कॉल नहीं आई उनको। ठीक है। वो ज़ाहिर है उनकी एक थी, जैसे मैंने बताया ना अभी, कि वो पर्सनैलिटी चेक करते हैं, वे ऑफ टॉकिंग चेक करते हैं, आपकी कैमरा अपीयरेंस चेक करते हैं, ठीक है। वो कैसी, वो सारी चीज़ें देख कर ही वो भी ठीक है अपनी जगह पे, वो गलत नहीं है इस मामले में। पाकिस्तान आइडल आइडल चुनना है तो आइडल फिर वही होगा ना जो सबसे यूनिक होगा, ऐसा है। तो इसलिए वो इस तरह की चीज़ें देखते थे। अच्छा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट हुए आप, जी ठीक है, उसके बाद का जो प्रोसीजर है जी जी। वो आपको फॉलोअप दे दिया उन्होंने कि आप कराची? उन्होंने हाँ एक छोटा सा एग्रीमेंट था, वो साइन करवाया था कि आपने खुद आना है, ठीक है। और अपने ओन पे, और वहाँ आके जब आप कराची? जी कराची, और स्टे भी आपका खुद होगा अपने ओन पे, और जो भी आपका एक्सपेंस सारा खुद होगा। ये आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा? ये बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखें, इस तरह के रियलिटी शो का जिसको सहारा लेना पड़ रहा है, ऑब्वियसली वो खुद अपना म्यूजिक नहीं कर सकता इंडिविजुअली, तभी वो इस तरह के रियलिटी शो में जा रहा है। मतलब ये पॉजिटिविटी तो नहीं दे रहे आप, ठीक है, और कोई कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो वहीं से वापस हो गए, ठीक है। अच्छा गाने वाले वहीं से वापस हो गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके फाइनेंशियली सपोर्ट होनी चाहिए, होनी चाहिए, क्यों नहीं ठीक होनी है। चाहिए। अगर ये प्राइवेट शो है तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है या कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट है, मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा अच्छा हो सकता था। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का अमल दखल नहीं है शायद इसमें, बिल्कुल नहीं है, शायद क्या बिल्कुल डेफिनेटली नहीं है, सही है। क्योंकि ये एक इट्स अ प्राइवेट थिंग, और चैनल्स पे चलना है, तो इसलिए गवर्नमेंट का कोई अमल दखल शायद नहीं है। अच्छा, फिर आपने ट्रैवल किया जी मैंने लाहौर किया। से मैंने कराची कहा यार तक? अब यहाँ पे हो गए हैं तो आगे भी देखते हैं फिर। ठीक है। तो जो मैं कर सकता था, मैं जॉब तो करता था, बट देखे ना, आपके अपने कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप जॉब से आपने फुलफिल करनी होती है, इसलिए आप जॉब कर रहे हो। अदरवाइज अगर आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप इजीली कुछ भी कर रहे हो, आपको मसला नहीं है, ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे हैं, सारा कुछ है। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो इसका मतलब है आपकी नीड्स हैं, तो जॉब छोड़ के मैं गया। ठीक है। और जाहिर है वो दौर तो नहीं है कि माँ बाप से पॉकेट मनी मिलती थी और उसको सेव कर लिया और फिर चले गए, ऐसा अच्छा, तो यहाँ नहीं है। पे ये है कि पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट है आपको कि आप पेरेंट्स ठीक की है? तरफ से जब मैंने स्टार्ट लिया था काफ़ी साल पहले, तब नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि ये क्या करेगा, ना कोई बैकग्राउंड है, ये क्या एक गाना गाएगा। तो वो जाहिर है वो थी, माँ बाप गलत नहीं होते, उनको अपने बच्चे के फ्यूचर की फिक्र होती है, तभी वो मना करते हैं। तो आपको लगता है कि म्यूजिक में फ्यूचर नहीं है, या माँ बाप को पाकिस्तान में लगता है? पाकिस्तान में नहीं है भाई, इस मुल्क में नहीं है, अदरवाइज आप किसी भी कंट्री में लेकिन जाएं। आपको बहुत सारे लोगों से ये सुनने को मिलता है कि आपके पास प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, ठीक है, आप वहाँ पर जाके अपना टैलेंट शो करें, जी तो मेरे ख्याल कि आप
जी, काफ़ी आगे आ सकते ये आपकी बात बहुत अच्छी है, आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट दिया है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी आधी से ज़्यादा आवाम है जिसको म्यूज़िक की सेंस ही नहीं है, सही। क्योंकि वो म्यूज़िक अच्छा सुनते ही नहीं है। म्यूज़िक अच्छा सुनना क्या होता है? म्यूज़िक अच्छा सुनना ये होता है कि आपको पता हो कि सामने वाला गा क्या रहा है। आप मेरे एक टीचर थे, मैं 1 महीने के लिए उनके पास गया था, उस्ताद कमरुज़्ज़मा खान साहब, बहुत पुरानी बात है। सही। उन्होंने मुझे एक बात की थी, वो बात आज भी मुझे याद है और वो बड़ी एक्यूरेट बात है। वो क्या बात है, उन्होंने कहा आप ना जाएं प्रोफेशनली सिंगर ना बने, आप सीख इसलिए लें कि आपको कम से कम पता हो, आप कहीं बैठ के सुन रहे हो तो सामने कोई गा रहा है तो आपको पता हो कि इसने कहाँ पे क्या किया है। ये बात उनकी बहुत अच्छी थी। हमारी जितनी भी दूसरे और मुल्क हैं हमारे, इस मुल्क को छोड़ के, सब लोग इतने हर तरह से रिच क्यों हैं? इकोनॉमी भी अच्छी है, सारा कुछ है, क्योंकि वो कल्चर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। हमारा कल्चर जो भी है, हम लोग अपने कल्चर को सपोर्ट ही कर लें, वो बड़ी बात है अच्छा, यार। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हम लोग, बिकॉज वी आर द डेमोक्रेटेड कंट्री, ठीक है, और हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, ठीक है, जो इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, ठीक है, म्यूज़िक को, तो इसमें मुझे लगता है परसेंटेज में मुस्लिम ज़्यादा हैं, ठीक है, जो गाना बजाना ज़्यादा करते हैं रादर दैन कोई इंडियंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि उनके मज़हब में ये चीज़ है, लेकिन आप जब कभी भी उनको सुने तो वो क्या कहते हैं, मैं फ़राने खुरम खान साहब का शागिर्द हूँ, मैं इसका शागिर्द हूँ, मैं इसका शागिर्द हूँ, यानी वो मुस्लिम ही होता है, उनके जो भी टीचर होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये मुस्लिम में ये ज़्यादा है। आप क्या कहेंगे इस बारे मैं में? हंसा इस वजह से हूँ, सॉरी अगर किसी को मेरी ये बुरी लगी हो, कि वो बात ये है कि अपनी चीज़ को अहमियत ही नहीं देते हम लोग, अपने टैलेंट को या अपनी जो हमारे पास एसेट है ना, उसको अहमियत ही नहीं दी जाती। और यही चीज़ अगर हम किसी और मुल्क में जाकर देखते हैं तो वहाँ पता चलता है फ़नकार की इज्जत, रिस्पेक्ट क्या है। लिटरली आप कहीं भी देख ले, अभी ये जंग से पहले भी आर्टिस्ट जा रहे थे इंडिया, और अभी भी काम हो रहा है, मतलब यहाँ पे हैं या वो म्यूज़िक यहाँ से बनवा लेते हैं, कुछ इस तरह करते हैं, काम हो रहा है, नो डाउट। पाकिस्तान को अल्लाह ने वो शर्फ बख्शा है, मतलब मिट्टी तो एक ही है, बाद में बॉर्डर्स बने, सारा कुछ हुआ, लैंड तो एक ही है, इस मिट्टी को वो शर्फ बख्शा है कि पूरी दुनिया में नंबर 1 नेचुरली ये लोग होंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो यार। आप देख सकते हैं। हाँ, अगर नीयत साफ़ होगी आपकी कुदरत भी मदद करेगी, अगर नीयत साफ़ नहीं होगी तो फिर धक्के ही खाएंगे। सॉरी, दोबारा पॉइंट पे आते हैं। जी, तो जी। आप पाकिस्तान आइडल तक पहुंच गए, जी, आप कराची, आपको जब पता चला कि आपको खुद जाना है, खुद जाना है और वहाँ पे रहाइश भी आपको खुद लेनी है, तो बहुत आपने मुश्किल था। क्या सोचा? सोचा मैंने यही था, जब वो एक मौसूफ थे, वो मुझे बता रहे थे कि आपने खुद आना है और ये करना है, तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं यही कहूँ कि मैं नहीं जा रहा, फिर मैंने बोला नहीं यार, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा है यहाँ पे, और 7-8 हज़ार लोगों में से मुझे अल्लाह पाक ने ये मौका दिया, तो मुझे जाना चाहिए, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ मुझे जाना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद हम कंप्लेन करेंगे ना, अगर अल्लाह ने रास्ता दे दिया, हम उस रास्ते पे चलेंगे नहीं और पहले ही कंप्लेन करेंगे, नहीं तो फिर हमारी गलती है वो। ठीक है। मैं चला गया और दुश्वारियाँ बहुत हुई, क्योंकि कराची में आपको पता है स्नैचिंग और ये वो बहुत ज़्यादा है अभी भी। थोड़ा सा बेहतर है पहले से, बट डर लगता है वहाँ पे बाहर इस तरह निकलना, और अनजाने लोग, और वैसे भी आपको पता है मेरी फैमिली बैकग्राउंड में म्यूज़िक करने वाला कोई नहीं है, तो मैं अगर वहाँ जाता हूँ, मेरे कोई रिलेटिव्स भी रहते हैं, तो मुझे वहाँ भी बड़ा तरीके से रहना पड़ेगा कि यार थोड़ा लाउड नहीं गाना, वो लोग, सॉरी। तो ये चीज़ें मैंने फेस की, और लेकिन मैंने दिल नहीं छोड़ा। रिहर्सल्स के लिए वो बुलवाते थे एक जगह पे, वो कहते थे यहाँ पे पहुँच जाना आप लोगों ने इतने बजे, ठीक है। वहाँ से आपको गाड़ी पिक करेगी, आगे रिहर्सल्स के लिए जाएंगे, ये दिस एंड दैट। ठीक है। तो वहाँ जाते थे, फिर ऊबर करीम, थिएटर राउंड से पहले गए? बहुत पहले। ठीक है। थिएटर राउंड से पहले भी एक राउंड हुआ था वहाँ पे। ठीक है। तो फाइनल मेगा ऑडिशंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो हुए थे कराची में। उस मेगा ऑडिशन में आपने क्या गाया? क्लार्क अहमद साहब का गाना गाया था, द लेजेंड ऑफ आर। जो वीडियो अभी चल रही है? जी बिल्कुल, वो चल रही है, वीडियो चल रही है, जिस पे राहत साहब ने बड़े अच्छे, जी बिल्कुल, राहत साहब ने बहुत अच्छे अल्फाज कहे आपके लिए, जहाँ पे मैं देख रहा था कि बिलाल मसूद साहब जहाँ आपको डिसएग्री थे, जी, और वहाँ पे राहत साहब ने आपको सुपर एग्री बोला कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बाद भी आपकी राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ बात हुई कुछ इस बारे में? नहीं, उसके बाद तो नहीं हुई, बट वहाँ जितनी भी बात हुई जब मैं स्टेज पे था, एक तो वहाँ का एटमॉस्फेयर
वहाँ पे वो स्प्रे वगैरह उन्होंने मच्छर वगैरह के लिए जो करते हैं ना, एनवायरमेंटल सोल्यूशन को वो करने के लिए, वो किया हुआ था। मेरा गला, मैं थोड़ा सा सेंसिटिव इंसान हूँ, मैंने वहाँ नहीं बोला, वहाँ पे लोग रो भी रहे थे, मुझे बुखार है 104, कल ही पता चला है और मैं पता नहीं कैसे आ गया हूँ। 104 बुखार में खड़ा नहीं हो सकता बंदा, और वो गा रहे थे माशाल्लाह। ये भी एक बड़ी बारीक बात है सही है। अगर लोग समझे तो। एनीवे, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, वो उनका अपना जो भी है सारा कुछ है। ठीक है। तो मेरा गला ड्राई हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और चेस्ट में भी थोड़ा सा ड्राइनेस थी, लेकिन मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। कुछ भी लेम एक्सक्यूज दिए बगैर। मैं, हाँ, ये बात मैंने नहीं की। ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने बस अपना जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, अल्लाह ने इज्जत रखी। हाँ, वो जो एपिसोड हमने देखा आपका, उसमें भी मतलब आपने जस्ट आए और आपने गाया जी, और जी, जी। आपको उस पर मार्किंग किया गया। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि जो आपकी ये बात हुई थी जी। इस रेलिवेंट कि यार ये तुम हंस की वॉइस में गा रहे हो, थोड़ा तुम्हारा गाने का टोन सॉफ्ट नहीं होना चाहिए था। जी, 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 जी। फवाद खान साहब ने आपके फवाद लिए खान। ये बात की थी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस पे आप देखें कि जो हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है राहत फ़तेह अली खान साहब, अगर देखा जाए तो इस टाइम करंटली लिविंग लेजेंड है वो। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है। और हमारे क्लासिकल के लंबरदार भी हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। तो अगर उन्होंने फ़ौरन से इन सबों को उन्होंने जो है ना डिसएग्री किया कि नहीं, ये बच्चा अच्छा गा रहा है, ठीक है, इसका टोन अच्छा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ आप टोन ही नहीं देख रहे होते कि इसने किस टोन में गाया, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत मैटर करती है। ठीक है। आपकी, मैंने बहुत सारे बच्चों की आवाज़ में वाइब्रेटो देखा एक्स्ट्रा, जी। बहुत सारे बच्चों के आवाज़ में वाइब्रेटो था। ठीक है। फिर मैंने हाफ ऑफ नोट उतरते गाते देखा लड़कों को। बिल्कुल। ठीक है। अगर इन चीज़ों को हम लोग देखें जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी जजमेंट देनी चाहिए थी। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर देखें, एक पहले कुछ दिन पहले मैं कहीं गया हुआ था, वहाँ पे मेरे से किसी ने पूछा था, वही शेर मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि ज़मीं से आसमां तक, आसमां से लामकां तक, लामकां जिसकी कोई हद नहीं होती, देख सकता है वहीं तक, है नज़र जिसकी जहाँ तक। राहत बिल्कुल साहब ने वहाँ पहुँच के शायद मुझे जज किया, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं ऐसे ही, लोग समझेंगे शेख ही मार रहा है और ये कर रहा है। आई एम अ सेल्फ टॉट पर्सन। मैंने खुद से सुन के जो भी, और थोड़ा बहुत जो मुझे बताते हैं उनसे, बस प्रॉपर शागिर्दी नहीं की मैंने किसी की। ठीक है। तो मैंने गाया तो राहत साहब को मज़ा आया यार। गाना वही है ना जिसको सुन के मज़ा आए, आपकी रूह राज़ी है, दिल को अच्छा लग रहा है, वही है ना। बेसुरा तो बहुत बहुत लोग हैं, अभी भी गा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, लिखिए यूट्यूब पे, बड़े बड़े लेजेंड्स, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको भी पता है, आप म्यूज़िक से जी। वाबस्ता हैं, ठीक है। वो गाते गाते बेसुरा हो जाते, इट्स अ ह्यूमन एरर, जी, ऐसे। ये होता है। ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने कुछ तो देखा होगा यार। मैं मानता हूँ आई एम डेड फ्लॉप, ठीक। ज़ीरो इन सिंगिंग। कोई एक चीज़ तो, आधी चीज़ ही उनको समझ आ गई होगी यार, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कमेंट दिया। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि वो मुझे कमेंट देंगे इतना बड़ा। और इट्स रियली मीन्स अ लॉट कि ये कितना बड़ा लेजेंड। 2 बार, 3 बार, 4 बार उन्होंने बोला, मैं बरमला कहूँगा, बारहा कहूँगा, बार बार कहूँगा, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। मैं कांप रहा था उस वक्त अंदर से, लिटरली गूस बम्स आ रहे थे मुझे, इतने बड़े स्टेज पे खड़े होकर। बिलाल भाई ने बोला, खैर उनकी अपनी जजमेंट है, वो एक प्रोड्यूसर हैं, खान साहब गाते भी हैं। ही इज़ आल्सो लेजेंड। जी, ठीक है। वो भी है। मैं एक बचपन से लेके आज तक उनको सुनता आ रहा हूँ, बिलाल भाई को। जी। ठीक है। और जो फैसल कबाड़िया साहब, ठीक है, क्या बात अगर है। इनकी जजमेंट की बात करें तो मैं पर्सनली, अगर मैं बताऊँ, मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मेरी उनके साथ पर्सनल डिस्कशन भी रहती है बिलाल भाई के साथ। वो मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने आपको क्यों ऐसा बोला था। ठीक है। एनीवे, उनको ऐसा लगा होगा कि शायद उनके पर्सपेक्टिव से मैं वो सिंगर नहीं हूँ जो उनको चाहिए, या जिस तरह से वो सुनना चाहते हैं। मे बी राहत साहब ने बोला, उसके बाद फिर ज़ेब बंगश जी बैठी हुई थी, उन्होंने बोला मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी आवाज़। तो वो फिर जब जजमेंट गया फवाद भाई के हाथ में, फवाद खान साहब के हाथ में, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यार ये जो फील, ब्रेथीनेस है ना, इसके बगैर मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि हर गाना ब्रेथीनेस नहीं मांगता। उनकी बात भी ठीक थी, ठीक है। हर गाने में ब्रेथीनेस नहीं होनी चाहिए। बट मैंने ये सीखा था, काफ़ी अर्से पहले की बात है, एक यूएस में कोई मेरा चल रही थी किसी प्रमोटर के साथ डील, तो उसने बोला कि यार तुम्हारी आवाज़ में फ़ील नहीं है, तुम फ़ील से नहीं गाते। उसके बाद से मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। तो अब जब फ़ील लेके आया हूँ, अब उनको फ़ील चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अच्छा, आपको नहीं लगता कि इंसान अच्छा, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, लाइक 17 ईयर्स
18 ईयर्स आई एम डूइंग म्यूज़िक। इस 17-18 साल के अंदर मैंने जो सीखा है ना कि आप कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते, ठीक है। हर इंसान के एक अपना दायरा है जिसमें रह के वो सोचता है, बिल्कुल जिसमें रह के वो फील करता है। बिल्कुल अब ये आप सिंगिंग में ले लें या फिर आप किसी भी फील्ड में ले लें, ठीक है। जी। हर इंसान का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम्म, एक अपना थॉट ऑफ स्कूल है, ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो आपको बेहतर लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल होकर गा सकते हैं, आप जिसमें आप कंफर्टेबल रह सकते हैं, आप सिर्फ वो कीजिए। जी। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला अगर आप जब जिस काम के लिए आप कदम उठाते हैं ना, अल्लाह ताला आपके लिए वो असबाब भी पैदा करना शुरू कर देता है, ठीक है। इंडीड। ठीक है, तो आपके लिए ये चीज़ है, प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो आप सही कह रहे हैं बिल्कुल एक्चुअली। तो मैंने वही किया, अपना बेस्ट दिया। मुझे जो कहा गया था कि तुमने अपना बेस्ट देना है, बाकी अल्लाह पे छोड़ देनी है, तो मैंने वही किया। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ चल रही थी कि ऑडिशन, मेगा ऑडिशन में अगर 2 जजेस ने आपको ओके कर दिया, बाकी 2 ने नहीं किया, तो आप फिर भी डिस्क्वालीफाई हैं। तो जब राहत साहब ने मुझे अच्छा कमेंट दिया, फीडबैक अच्छा आया, तो बिलाल साहब ने जब किया तो मुझे लगा कि अब मुझे शायद ये लोग भेज देंगे। ठीक। बट जब ज़ेब बंगश जी के हाथ में माइक गया, तब तक भी थोड़ी सी उम्मीद अच्छी थी कि उनका कमेंट अच्छा था। फिर जब फवाद साहब के हाथ में गया तो मैंने देखा कि उन्होंने भी जो है इस चीज़ को अच्छा कंसिडर किया है। ज़ेब बंगशी की अगर आप बात करें जी जी। तो आई एम सॉरी टू से, मुझे लगता है कि उनकी जगह भी किसी और को होना चाहिए था। अब देखें ना, ये तो मैनेजमेंट का काम है ना, उनको सोचना चाहिए क्या करना चाहिए। ज़ेब बंगश बहुत अच्छा गाती हैं, उनका अपना एक पूरा प्रोफाइल है और डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ और मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा आपको। जी जी। आपने ये देखा है कि आपको पहले तो सबसे पहली बात ये कि आप इंडियन कोई सॉन्ग नहीं कर सकते थे क्योंकि जी, ये पाकिस्तान आइडल है, रिस्ट्रिक्शन ठीक है। पहले ये रिस्ट्रिक्शन आ गई। फिर सेकंड, आपके पास कॉपीराइट्स नहीं है, बहुत सारे सिंगर्स ने नहीं आपको दिए, एग्जैक्टली। ठीक है। ये भी मैनेजमेंट का काम है। लिमिटेड हो गए आप लोग, ठीक है। अब आप लोगों के पास क्या रह गए, वो 90s लेट 90s के गाने रह गए आपके पास, जी, ठीक है। एग्जैक्टली। जिनको इस दौर के अंदर, मेरा नहीं ख्याल अगर आप एज इट इज़ गाएंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक बिल्कुल है? सही कह रहे हैं आप। उस टाइम की टेक्नोलॉजी और इस टाइम की टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क है। ठीक वो है। साउंड बुरा लगेगा, फिर आपने गाया कैसा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो फिर लोग बातें बनाएंगे, वहाँ से भी एलिमिनेशन होगी, फिर क्या करेंगे। तो किसका काम है ये? मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट आंखें दिखा रही है। कैसे? कैसे? मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ। मैं जब मेगा ऑडिशन में सेलेक्ट हुआ, ठीक है, वापस आ गए, उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमने दोबारा जाना था। तो मैनेजमेंट ने ग्रुप बनाया, जो लोग सिलेक्ट हुए उसके अंदर सबको रखा कि हम बता देंगे क्या करना है। तो मैंने उनसे ना एक चीज़ पूछी छोटी सी कि काइंडली मुझे बताइएगा कि इस तरह के रियलिटी शोज़ में तो ज़ाहिर है वार्डरोब, जब आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाना है, ठीक है। तो आपका वार्डरोब प्रॉपर वो डिज़ाइन तो नहीं मैं कहूँगा, बट स्पॉन्सर्ड होता है सारा कुछ। तो मैंने उनसे पूछा, यार अभी हमें, मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या था पूछने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि यार हमने जब आना है तो अब हमें अपने जो वार्डरोब है वो साथ लेके आना है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, वो बता दें। वो उन्होंने बाद में बताया, या हमें वहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने मुझे पता क्या कहा? गेस करें मुझे क्या कहा हुआ उन्होंने? चीज़ आप बताएं। उन्होंने बोला कि आप इतना मत सोचो, अभी आप वहाँ तक ना सोचो, आप सिर्फ गाने पे फोकस करो, छोड़ दो। यहीं पे आपको पता चल गया कि मैं, मुझे हिंट्स मिलने शुरू हुए ना थोड़े थोड़े। ठीक है, अब मैं अब तो बोलूँगा यार, जब 2013 में हुआ था पाकिस्तान आइडल, तो उसमें जितने भी सिलेक्ट हुए थे उनको बाय एयर बुलाया गया था मेगा ऑडिशन के लिए। मुझे पता इस वजह से क्योंकि मेरे एक दो जानने वाले भी थे, वो उसमें थे और ऐसे गए। तो अभी तो यार इन्होंने हद ही कर दी यार, बच्चों पे इतना प्रेशर। पहले तो वो यही सोचता रहेगा ना, कोई स्टूडेंट है यार मैं जाऊँ कैसे, घर वालों ने वैसे नहीं गाने देते पाकिस्तान के जो हमारे हैं, और पैसे कैसे मांगे, जाएं कैसे, वहाँ रहना है कैसे, होगा सारा कुछ। फिर वहाँ जाकर भी ट्रैवल होता है, मतलब आपको खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, कुछ भी हो गया है, ये बड़ा सीरियस पॉइंट हाँ है। ऐसे बिल्कुल ऐसे, तो आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल हैंड टू माउथ वाला सीन है। ठीक है। तो वहाँ गए और वहाँ से वापस आ गए। फिर जब इनको बोला गया कि यार वो ऐसे हमें आना है और ये वो, तो कहते हैं हाँ हम बताएंगे, आप ऐसा करें, अब टाइम नहीं है हमारे पास, लेट हो गए हम, तो आप ऐसा करें खुद आ जाएं और यहाँ आके हमसे कैश ले लीजिएगा अपना, अब टिकट दिखा के, लेकिन कोई बच्चा बायर नहीं आएगा,
ठीक है, हम वो पे नहीं करेंगे। आप ट्रेन से आएँ, बस से आएँ, बेशक बिजनेस ट्रेन से आ जाएँ, बस से अच्छी बस से आ जाएँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताएं, हर बंदा पाकिस्तान में इस वक्त ट्रॉमा से गुजर रहा है, किसी ना किसी ठीक को है, कोई बिल्कुल टेंशन है, ऐसे, स्ट्रेस है, बिल्कुल ऐसे, एंग्जाइटी ज़्यादातर लोगों को है। बस में ट्रैवल करो या ट्रेन में करो, इवन प्लेन में भी करो। प्लेन का सफ़र तो मेरे ख्याल 1-1.5 घंटे का होगा कराची का। बस से आप जाते हैं, मैं गया हूँ, जब मैं वहाँ पे उतरा हूँ 18-19 घंटे तो कहीं नहीं गए, बस में भी जाओ ट्रेन थकावट, में भी गए। 2 दिन मुझे ऐसा लगा मैं हिल रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी ठीक है ना? बिल्कुल ऐसी। ठीक है, आप रियलिटी शो कर रहे हैं, टैलेंट हंट है, उसमें लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, स्टोरीज दिखाई अभी उन्होंने, वो फलाने के घर में खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारा कुछ है। ठीक है अच्छा, यार। ये तो खैर वो उनका क्रिएट उन्होंने करना है, थोड़ा सा जी हाइप देनी जी होती है जी, थोड़ा, या एग्जैक्टली। तो हम वहाँ पहुँचे, फिर अपने आप को थोड़ा सा मैंने सेट किया। अब देखिए, मैं फिज़िकली मुझे लगता है मैं वीक हूँ, मुझे स्ट्रेस भी होता है, सारा कुछ होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पागल हूँ। ठीक है, सेंस मुझे है, मुझे सामने क्या हो रहा है नज़र आता है। ठीक है, और वहाँ जाके माशाल्लाह से फिर जब उन्होंने खाना स्टार्ट करवाया, हमें जो फूड दिया, पहले तो जिस गेस्ट हाउस में हमें रुकवाया था उन्होंने, वहाँ का जो स्टाफ था शुरू में, उसको शायद हमारी प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं हुई, वो अजीब तरीके से हमारे साथ बिहेव करते थे अच्छा, गेस्ट हाउस के। फिर उनको हमने कंप्लेन की, उन्होंने सुना। एक्चुअली कम्युनिकेशन बहुत ख़राब थी। हम एक किसी चीज़ के लिए उनको कॉल करते थे, वो हमें 2 दिन बाद, 1 दिन बाद तो इसका कितनी देर आप रिस्पॉन्स। रहे वहाँ पे? मेरे ख्याल में थिएटर राउंड के लिए जब गए हैं तो 2 वीक्स रहे हम वहाँ पे। ठीक है, और रिहर्सल्स के लिए लेके जाते थे, फिर सुबह से बिठाया हुआ, शाम को जाके रिहर्सल, आधा बंदा वैसे ही थक जाता है बैठ बैठ के। ठीक है, फिर इनको खाने की कंप्लेन की कि यार आप रोज़ हमें चावल खिला रहे हैं, हम लोगों ने गाना है, हमारे ठीक है। गले का काम है। आपको पता है सिंगर्स के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव मामला मेरा होता है आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक व्हाट यू वर थिंकिंग अबाउट, व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा होना चाहिए था? ये। देखें सर, मैं एक रियलिटी शो में एज अ कंटेस्टेंट गया हूँ, ठीक है, मैं कोई राजा महाराजा तो हूँ नहीं, मेरे लिए मनो सलवा उतरेगा। हम कम से कम उनसे इतना कहते थे, यार ये जो कुकिंग ऑयल इतना सारा इस पे, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। कराची की सौगात है यार हमने ये। हमने गाना है, हम गाने के लिए आए, ये आपको देखना चाहिए, आपका काम है। ठीक है, आप किसी को बुला रहे हैं अपने ओन पे। जब पहले हम अपने ओन पे थे, हम अपनी तरीके से कर रहे थे जो कर रहे थे। अब हम आपके ओन पे आए हैं, तो आपका काम है ये, आप देखें। फिर जाके उनसे बात की, फिर उन्होंने एंड पे जब मुझे उन्होंने वापस भेजना था, उससे 2 दिन पहले कहते आज हम आपको ना मटन खिलाएंगे हम आपको। मैं कहा मैम हमें मटन शटन से कोई, वो उनकी एक थी माशाल्लाह अच्छी थी, बहुत अच्छी, सुमेरा मैम, उनको मैंने कहा देखें हमें मटन शटन चिकन में कोई प्रॉब्लम ये नहीं है। जेल में आज़ादी और वो जो ईद के जी समा होता है, वो मुझे लग रहा है जी जैसे जी, मैंने कि कहा आज तुम्हें दाल मिलेगी, आज हाँ तुम्हें हाँ, मैंने कहा आप हमें दाल भी दे दें, नो प्रॉब्लम। सही है, बट वो जो हमने बोला ना कुकिंग ऑयल इतना सारा और ये वो थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, हमने गाना है, ठीक ये कंपटीशन है। तो खैर वो उन्होंने अपनी तरफ से फिर अच्छा फूड भी भेजा, सारा कुछ था। तो जो बाकी के जो पैसे थे ना, जो उन्होंने हमें देने थे, वहाँ पहुँचते साथ ही जो सो कॉल्ड उन्होंने बोला था, जी हम सो कॉल्ड मैनेजमेंट उनकी, कि हम पहुँचते साथ ही आपको रिफंड कर देंगे जो ठीक आप। है, ठीक। आखिरी दिन जब पे किया आपने जब पास से? हमने थिएटर राउंड रिकॉर्ड किया, ठीक है, वहाँ से जब हम उनको पता था, तब उन्होंने पैसे दिए। अब ये भी एक हिंट है कि उनको पता था इसने निकल जाना है, इसको पैसे उस दिन पकड़ाने हैं, ठीक ये पकड़ेंगे और वापस। ठीक है। यानी आपको ये लगता है कि ये मैच फिक्स था पहले? सर ठीक है, यानी विनर उनके पास है। यस। हाँ, अच्छा मैं यहाँ पे बात करूँगा थिएटर राउंड में। मैंने आपको भी सुना, और शायद एक खातून थी, उनका नाम रुमैसा, जी जी, या। गोल्डन माइक मिला था अब मुझे एक बात बताएं, वो गोल्डन माइक क्या है? मतलब वो गोल्डन माइक किस लिए था? गोल्डन। मैं बात करूँगा कि उनको किस बिना पे रखा गया। ठीक है, ये मैं आपसे सुनना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको अपने भी कुछ जजमेंट्स दूंगा। इवन मैं दे नहीं सकता, लेकिन जाहिर सी बात है एज अ ऑडियंस तो देना नहीं पड़ेगा आप मुझे। दे सकते हैं क्योंकि आप ऑडियंस हैं। या तो मुझे लगता है कि पीछे पीछे आना मेरी चालविंद आई वॉज लाइक जी जी। का, ये मुझे नहीं लगता कंपटीशन के लिए गाना है सबसे पहले तो। हम्म। ठीक है, आई एम सॉरी टू से। ठीक है, दूसरा तलफ़ुज़, ठीक है, बहुत ही स्लैंग तलफ़ुज़ था। ठीक है, आप यहाँ पे दर्स दे रहे हैं, आप इतने बड़े जज हैं और आप दर्स देते हैं कि हम लोगों को तो बचपन में सिखाया जाता है कि तलफ़ुज़ कुछ चीज़ है।
ठीक है, लफ्ज़ों को कैसे बात करना, आपने कैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करने, क्या अल्फाज होने चाहिए, अल्फाजों का चुनाव क्या है, ठीक है, एटीट्यूड क्या होना चाहिए, बिहेवियर क्या होना चाहिए, एथिक्स क्या होने चाहिए गाते वक्त की चीज़ें। क्योंकि पुराने वक्तों में अगर देखा जाए तो अक्सर आप किसी क्लासिकल सिंगर के पास आप जाते तो वो ये चीज़ बताते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े जो हैं वो बच्चों को सिखाया करते थे, तरबियत देते थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। राजा महाराजा के बच्चे अपने बच्चों को भेजा करते थे इन लोगों के पास बिल्कुल बिल्कुल कि आप इनकी तरबियत करें, करें, वो अदब तरबियत सिखाएं। जी, तरबियत गाह बनाई होती थी। तो आप अगर इतना आप ये चीज़ देख रहे हैं, जी मुझे तो फिर यहाँ पे कुछ और नज़र आ रहा है कि वो एक स्टेप फॉरवर्ड कैसे हो गई। जी ठीक है, इवन उनसे बहुत अच्छा अच्छा गाया लोगों ने, ठीक है। और मुझे लगता है हमारे बाद इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा चर्चा भी होगी कि ये बनता नहीं था अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे बैठा होता या मैं चाहे म्यूजिशियन ही होता या, ठीक है, जाहिर सी बात है वो बड़े लोग हैं, मैं वहाँ पे तो नहीं बैठ सकता, लेकिन सुन के ये जज कर सकता हूँ कि जी। वहाँ कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स थी। अब कुमैल साहब, मिस्टेक्स तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अगर कुछ ऐसा बोल दूंगा ना, लोग कहेंगे ले अभी ये एक रियलिटी शो से रिजेक्ट होके आया और अपने आप को ये उस्ताद समझ रहा है। मैंने शायद उससे भी बुरा गाया, सॉरी, मैंने शायद उससे भी बुरा गाया। रिजेक्ट तो विशाल मिश्रा भी हुआ, ठीक है। रिजेक्ट में अगर आप देखेंगे तो अरिजीत सिंह रिजेक्ट हुआ, जी ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिजेक्शन हैं इंडिया में, बिल्कुल। ठीक है। हमारे नेबर कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिजेक्ट हुए हैं और फिर उनके बाद उनका इतना नाम हुआ कि या, तो ये रिजेक्शन जो होती है ना, मुझे लगता है ये आप पीछे नहीं जाते, आप स्टेप फॉरवर्ड होते हैं, इंसान ज़्यादा बढ़ता है जिसको चोट पड़ती है। अल्लाह ने हमारे पैदा होने से पहले हमारे दुनिया में जो हमें मकामात देने हैं ना, वो लिख दिए हैं कुदरत में। कातिब यू बिलीव इन दैट? या पैदा होने से पहले ही नसीब लिखा जा चुका है। ठीक है। हाँ, आपको कुछ इंसान की गलतियाँ होती हैं, ऐसी कोताहियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो नसीब तो नहीं बदल सकता, बट वो दुआ बदल देती है बाय द वे नसीब। ठीक है। बट वो अपने रास्ते में हर्डल्स खुद पैदा कर लेता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये जो आपने बात की रुमैसा वाली, शी इज़ वेरी गुड इन ओपरा सिंगिंग। वो गाती थी, ओपरा गा रही है वो, उसने फ्यूजन एक किया उसने, पंजाबी का और ओपरा का वो मिक्स करके उसने गाया। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, वो बहुत अच्छा गाया उसने, मैं उसको वो नहीं कर रहा, ट्रोल नहीं कर रहा। ठीक है। उसको गोल्डन माइक मिला, उसका नसीब है, बहुत अच्छा है। बट कुमैल साहब, आपकी बात मैं काटने लगा हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। इनके पास कॉपीराइट्स का इशू है, राइट्स नहीं है गानों के, पाकिस्तानी गानों के। अंग्रेज़ी गाने का राइट इनको किसने दे दिया? बिल्कुल ऐसे पॉइंट ये है। किसी ने बात की अभी तक, या आपके पॉडकास्ट में हो रही है बात? बिल्कुल ऐसे ही है। उसके राइट्स किसने दिए इनको? दूसरी बात मैं ये भी करूँगा ना कि आप देखें, अगर एक क्लासिकल सिंगर है एक तरफ, जी, ठीक है, उसके पास वर्सटैलिटी है, उसके ठीक पास है। वोकल कोड्स अच्छे हैं, जी उसके पास प्रैक्टिस अच्छी है, जी आप उसके साथ compete कैसे करेंगे? ठीक है। आप एक ओपरा या जो भी ऑनर है, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर कितने लोग जानते हैं, कितने % लोग जानते हैं ओपरा को? बहुत आप कम इंट्रोड्यूस जानते हैं, करवा रहे हैं, बहुत कम जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे आप ही है। इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप किस तरह से अपने आप को जो है इसमें रजिस्टर्ड करवा पाएंगे, जबकि हमारे पास बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर बैठे हुए हैं उसी, जी जी, और वो सेम ऑनर वो भी गा सकते वो हैं, भी गा सकते ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंट्रोवर्सी इस पे रहेगी। हमारे बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं। मैंने अभी लास्ट एक वीडियो देखा था, एक बॉय गा रहा था, प्रॉपर हाफ नोट नीचे गा रहा था, ठीक है, प्रॉपर हाफ नोट नीचे गा रहा था, और एक्स्ट्रा रेंज वाले गाने उन लोगों को दिए गए हैं जिनकी रेंज ही नहीं है। रेंज, यही बात पे तो कन्फ्लिक्ट है कि मुझे मेरी रेंज का गाना नहीं मिला। मैंने जो वो फील डाली है ना, वो इसी वजह से मैंने फील दिया है कि मुझे मेरी रेंज का गाना नहीं मिला। मैं इसमें अब रेंज डालने की कोशिश करूँगा, वो गाना बुरा लगेगा सुनने में, ठीक है। बुरा लगेगा, कानों को चुभेगी, और वो फिर मुझे कहेंगे जाए यार हमें मज़ा नहीं आया। अच्छा, ये तो पाकिस्तान आइडल की बात होगी। आपने लास्ट गाना किया वहाँ पे, कौन सा किया? थिएटर राउंड में थिएटर राउंड में मेहदी हसन साहब का था वो। मेहदी हसन साहब को मैं नहीं गाता, वो बहुत ख़तरनाक काम है, शहनशाह गज़ल का खिताब मिला उनको, ठीक है। और उनका गाना विदाउट फील हम्म, मैं नहीं समझता गाना चाहिए। ठीक है। मेहदी हसन साहब ने फील ही तो डाली है यार सारी ज़िंदगी, गज़ल And, में, गाने में, हर चीज़ में। व्हाट वाज दैट? वो गाना था, एक फिल्मी गाना था वो बेसिकली, ठीक। चलो यूं ही रूठे रहो। बहुत अच्छा गाना था, मैंने पहली दफ़ा सुना और मैंने रचाया, गाने की कोशिश की, और
लोग कहते हैं वहाँ जो कंटेस्टेंट थे, मतलब बड़े बड़े ख़तरनाक कंटेस्टेंट थे मेरे साथ, मैं उनसे मतलब ये बात कहूँगा, मैं बहुत बहुत ख़तरनाक थे। एक रोहान अब्बास है, वो जो छोटे उस्ताद के विनर थे, वो भी थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने मुझे बोला यार फैज़ान हाँ, एक बहुत को अच्छा है। रोज़मेरी भी थी शायद। हाँ, वो पहले भी पाकिस्तान आइडल में आ हाँ, चुकी हैं। पाकिस्तान आइडल और में वो छोटे उस्ताद में भी गई हैं। अच्छा, जी। उनका नहीं पता, बट इसका ही मुझे खैर, वो ये बच्चा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा गाता है माशाल्लाह, अल्लाह उसको और इज़्ज़त दे। तो बस ऐसा कंपटीशन था। अब कई जगह से मुझे ये भी सुनने को मिला कि जी कुछ लड़कों को इन्होंने खुद कॉल करके बुलवाया, ठीक है, उन्होंने ऑडिशन के लिए नहीं आना था, इन्होंने बुलवाया कि आ जाओ। ठीक है। तो अब आगे क्या होता है, अभी तो और आगे चलना है। वाइल्ड कार्ड एंट्रीज फिर आई थिंक इन्हीं लोगों के लिए रखी नहीं, होंगी नहीं, जिनको वो वहाँ से आप निकाल दिया आपके लिए फिर। भी हो सकती हैं वो। सर अल्लाह जानता है बेहतर। वो आपके लिए भी हो सकती हैं। तो जिस तरह से मैंने सच उगला है ना, अब नहीं हो सकता मुझे लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी कुछ सच नहीं है आपने उगला। ये मुझे लगता है कि हर देखने वाले को, सुनने वाले को पता चल रहा है, ठीक है। हर कोई अपने अपने तौर पे अपनी अपनी जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी मैं तो बहुत, मेरी खुद की कोशिश ये रहेगी, और जितने लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोग भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि आपके पास एक अच्छा टैलेंट है, आपके पास एक अच्छी रेंज है गाने की, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको पाकिस्तान से बाहर भी आप लोगों को मोहब्बत मिल रही है और मिलती भी रहेगी। तो इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ आपका इंस्टा वगैरह कुछ बूस्ट वगैरह नहीं हुआ आपका? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जो मेरे अपने फॉलोअर्स हैं, जो मैंने अपनी नेचुरल एबिलिटी से कमाए हैं, वो तो अभी तक मेरे साथ हैं। वो पहले भी थे, अभी भी हैं। ठीक है। इसके बाद कोई फ़ायदा आपको नज़र नहीं आया? आपको कुछ सोशल मीडिया में आपको कोई फेस रजिस्ट्रेशन का कुछ पता चला हो कि लोग आपको पहचान रहे हैं कि यार ये तो अभी पाकिस्तान आइडल में देखा है इसको? हाँ, कुछ लोग हैं जो मैसेजेस भी कर रहे हैं, जो पहले मुझे मतलब कहते थे अच्छा यार ठीक है तू गाता है, कौन सा कोई बड़ा काम करता है। उनके मैसेजेस आ रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ। ठीक है। और बड़ा वो भाई भाई करके, दोस्त आप हमारे दोस्त हो, ये वो करके, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, कोई मसला नहीं यार। उन्होंने जैसे भी मुझे ट्रीट किया वो उनका ज़र्फ़ था, ये मेरा ज़र्फ़ है कि मैंने उनको अभी भी इज़्ज़त देनी है और उनसे बात करनी है। फ्यूचर प्लानिंग क्या कर रहे हैं आप? सर अब तो कश्तियाँ जला के आ गए हैं अब म्यूज़िक के लिए। ठीक है। अब चाहे यानी आप जान म्यूज़िक, जाएगी हाँ, या हिट होंगे। अच्छा, यानी अब आप म्यूज़िक करेंगे? म्यूज़िक करूँगा, क्यों नहीं करूँगा यार। ठीक है। ज़िंदगी रही तो, बशर्ते ज़िंदगी हाँ, और अल्लाह हेल्थ ताला रही। आपको ज़िंदगी दे। अच्छा, मुझे मुझे ये बताइए, अभी कोई आपने प्लान किया वहाँ से आते ही कि मैं इनको करके दिखाऊंगा? अगर आपको याद हो, अमानत अली का भाई, जी जी जी, ऑन। ठीक है, ऑन अली, उसकी भी रिजेक्शन हुई थी, जी ठीक जी है। एंड जी जी। ही इज़ वेल नोन आर्टिस्ट राइट नाउ, मुज़ाकरात में वो फील्ड काम कर रहा डिफरेंट हो गई उसकी, बट है, या, आर्टिस्ट है वो। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपने आप को बनाया है। आप समझते हैं कि आपके भी आने वाले दिनों में हम तो आपको मान ही रहे हैं, कुछ और लोग भी आपको मानेंगे? सर ये दुआ और अदब का काम है। जितना मैं आजिज़ी के साथ अपना काम करता जाऊंगा, दुआएं लेता जाऊंगा लोगों की, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये प्लेटफॉर्म डिसाइड नहीं करेगा मेरी मेरी जर्नी क्या है। हम्म, पहले मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हुआ था काफ़ी कि मैंने अब करना ही नहीं गाना, ये क्या किस तरह के लोग हैं, मैंने ऐसे कर लेना है, मैंने अपने बाल कटवा देने हैं, बिल्कुल मैंने ऐसे करना है वैसे करना है। लेकिन फिर मैं वापस आ गया, यार इतनी ज़िंदगी मैंने स्ट्रगल की इस वजह से की कि ये प्लेटफॉर्म आया और पानी फेर के चला जाए और ख़त्म, हम्म। ये नहीं होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप क्या करने वाले हैं अभी अभी कुछ आने वाले दिनों में? इंशाल्लाह कुछ गाने हैं जो प्लान किए हुए हैं, और कुछ सूफ़ी भी हैं और कुछ वैसे भी हैं गाने, वो मैं सबसे करने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा पसंद पाकिस्तान इंडिया में कोई सिंगर आपका? सर लिस्ट एलएमबी, नहीं नहीं, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट आपका हो। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब सबसे पहले। और तो एंड पे आप जो है उस्ताद नुसरत साहब की कोई चीज़ सुनाएंगे आप हमें? जी बिल्कुल सुनाऊंगा। मुझे अभी भी मैसेज आया है देखने वालों की तरफ से, उन्होंने कहा जी इनसे फ़ौरन सुन लें आप। अच्छा चलें जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच उन लोगों का भी जिन्होंने इस काबिल समझा मुझे कि वो सुने मेरी आवाज़ को। तो मैं उनके लिए भी और आप लोगों की पूरी टीम के लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और और जो सिंगर लोग हैं, जो सिंगर बनना चाहते हैं, जी जी जिनके माँ बाप उनको कहते हैं कि बेटे ये बन के तुम करोगे क्या, और वैसे भी मुझे अच्छे से याद है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, तो जब उनसे कोई पूछता है कि तुम क्या करते हो, कहते मैं गाता हूँ। नहीं, वो तो ठीक है, तुम करते क्या क्या हो, हो? ये पाकिस्तान हमारा यही है कि या अच्छा ठीक है करते करना की है पंजाबी में। वी लव पाकिस्तान, या पाकिस्तान बिकॉज जिंदाबाद, ये हमारी कंट्री है, पाकिस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल। ठीक है। बहुत कुछ दिया है अच्छा, पाकिस्तान ने। जो नए आने वाले बच्चे हैं उनको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे कि आपको गाना चाहिए, गाने पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, पढ़ाई पे करें, क्या कहेंगे आप? नहीं देखें, पढ़ाई तो इसलिए ज़रूरी है ना कि आपको शऊर आता है। सही है। मेरे एक टीचर ने मुझे बोला था कि डिग्री से आपको पैसा नहीं मिलता, पैसा आपको आपके नसीब से मिलता है। सही है।
ठीक है, और पैसे से ही सारा कुछ है आज के दौर में, पहले नहीं था अब है। पैसा है तो सब कुछ है, मनी कम्स फर्स्ट। ओके, तो म्यूज़िक भी वैसे नहीं होता, लेकिन हम तो किसी और ही दरवेशी लाइन पे शायद चल पड़े, अल्लाह माफ़ करे, बहुत बड़ी लाइन है वो भी। हम ऐसे कहीं भी चोले पहन के बैठ गए हैं और हमने कपड़ों का, टाइम का, किसी चीज़ का वो तयन नहीं किया, कहीं भी बैठ गया गाना शुरू कर दिया, ये रूल लगने की बात है। तो बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, मतलब मेरे जो सेम एज के जो लोग हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा, आप वो करो जो आपके अंदर से आपको दिल करने को बोलता है। एक दफ़ा ज़रूर करो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उनके ऑर्डर को ऑर्डर ही कहेंगे ना, उनकी बात को फॉलो करो और उनकी बेअदबी नहीं करो। ठीक है। लेकिन एक बार कर लेना, कहीं ये इस दफ़ा का ना किया हुआ आगे ज़िंदगी में जाके कहीं रिग्रेट ना बन जाए और वो आपकी जान ले ना जाए वो रिग्रेट। ठीक है। रिग्रेट्स ले जाते हैं जान, वो सारी ज़िंदगी लगा रहता है कि नहीं, पछतावा रह जाता है। या ये ना हो बस। फैज़ान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आपका शुक्रिया, आते साथ ही हमें टाइम दिया। ठीक है, कुछ मसरूफियात भी चल रही होंगी अभी आप लोगों की, क्योंकि अभी नया नया आप लोगों का जो फेस रजिस्टर्ड हुआ है, वैसे तो आप बहुत पुराने करने वाले हैं, मैं जानता हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी दुआ है, और जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, उन सब की दुआ है कि अल्लाह ताला आपको एज अ सिंगर ही हमारे पाकिस्तान में लेके आए। मुझे लगता है कि आपकी जगह है पाकिस्तान में। ठीक है, अभी नई मूवीज़ बन रही हैं, होप्स हो कि आपको कॉल्स आएंगी पाकिस्तान से और पाकिस्तान के बाहर। ठीक है, तो उम्मीद ना छोड़िएगा। शायद वो मुझे बोलेंगे मुंह पे जिप लगा के आना, जितनी बातें तुम करते हो, सिर्फ गाना गाओ और वापस जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह आपको हम लोग पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी देखेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर। बहुत शुक्रिया आपका। क्या बात है। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं, सिमरूं मैं, सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, यही मेरी बंदगी है, यही मेरी पूजा, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, पी का नाम। कुछ सितारे आसमान के होते हैं, कुछ सितारे ज़मीन के होते हैं। आज एक ऐसे ही स्टार के साथ हमने बात की है जो आपको पाकिस्तान आइडल में भी नज़र आया और आगे भी आप लोगों को नज़र आता रहेगा। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए, ऐसे टैलेंट को सपोर्ट करनी चाहिए। और आपका प्रोग्राम का देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा।